फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एपेक्स इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज की हम इस टॉपिक को देखेंगे स्टूडेंट्स, भारत का संविधान का सेकंड वीडियो है ये। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये सेशन एसएससी रेलवे बैंक के एग्जाम को लेके बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट अनुसूचियां। तो आपको करना क्या है, आप अपनी कॉपी में ऐसे नोट्स बनाओ और लिखो अनुसूचियां। स्टूडेंट्स, संविधान बना हमारा उस समय टोटल 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे जिस टाइम हमारा संविधान बना, और 8 अनुसूचियां थी। और एक चीज और, इसमें 12 भाग थे। जिस टाइम संविधान बना उस टाइम 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। स्टूडेंट्स, एक एक करके हम जानेंगे इन अनुसूचियों के बारे में। तो सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची के बारे में, पहली अनुसूची के बारे में हम जानेंगे। वर्तमान में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये उसकी बात करता है। सेकेंड अनुसूची के बारे में आप लिखो। आज की इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है स्टूडेंट्स, पूछे ही जाएंगे ये। सेकेंड अनुसूची में आपको लिखना है जो मंत्रीगण होते हैं, ये अनुसूची उनके वेतन प्लस पेंशन की बात करती है। सेकेंड अनुसूची मंत्रियों के वेतन और पेंशन की बात करती है। थर्ड अनुसूची, तीसरी अनुसूची जो है, ये मंत्रियों की किसके बारे में बात करती है? शपथ के बारे में बात करती है। जो तीसरी अनुसूची है ये मंत्री की शपथ के बारे में बात करती है। फोर्थ अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची, ये बात करती है कि प्रत्येक राज्य के लिए कितनी कितनी राज्य सभा सीट बैठाई गई है, ये उसके बारे में बात करती है फोर्थ अनुसूची। आगे है आपकी फिफ्थ अनुसूची। फिफ्थ अनुसूची जो है हमारे देश के एससी एसटी के आरक्षण के बारे में बात करती है, फिफ्थ अनुसूची। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो अगला है सिक्स्थ अनुसूची, छठी अनुसूची। ये जो है छठी अनुसूची असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की शासन प्रबंधन के बारे में बात करती है, छठी अनुसूची। इसका एक ट्रिक है अमित्र मेघा। अमित्र मेघा के बारे में बात करती है छठी अनुसूची, अमित्र मेघा के बारे में बात करती है। अ से आपका हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और मेघा से आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है स्टूडेंट्स, सातवीं अनुसूची के बारे में आप जानो। इसमें 3 सूची, जो हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, हमारी 3 सूची जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, उसके बारे में बात करती है ये सेवेंथ अनुसूची। आइए सेवेंथ अनुसूची के बारे में हम कुछ जानते हैं। सेवेंथ अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बात करती है। जो हमारी संघ सूची है, इसमें 100 सब्जेक्ट पे जो है सेंटर कानून बनाएगा, ये बात करती है सेवेंथ अनुसूची। ये बताती है कि जो राज्य सूची है, इसमें 61 सब्जेक्ट पे स्टेट कानून बनाएगा और इसमें सेंटर है। और जो समवर्ती सूची है, सेवेंथ अनुसूची ये भी बताती है कि जो समवर्ती सूची है, इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंट में,
और इसमें जो है सेंटर एंड स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। ध्यान से समझ लेना है इस चीज़ों को, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दो चीज़ मैं आपको इससे रिलेटेड और बता देता हूँ। पहले जो राज्य सूची थी उसमें 66 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट में कितने हो गए हैं? 61। समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे, जो प्रेजेंट में कितने हो गए हैं? 52। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो आपकी संघ सूची है, ये आपकी संघ सूची है, और इसमें पहले 97 सब्जेक्ट थे, जो प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगली अनुसूची के बारे में बात करते हैं। अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? भाषाओं के बारे में। टोटल 14 लैंग्वेज हैं, उसके बारे में ये बात करती है। संविधान बना, यहाँ पे मैं माफी चाहूँगा, संविधान बना उस टाइम टोटल 14 लैंग्वेज थी, भाषाएं थी, जिसके बारे में ये 8वीं अनुसूची बात करती थी। लेकिन फिर इसे बढ़ा के 8 इसमें और ऐड कर दिया गया, जो भाषाएं हो गई 22, और ये 22 लैंग्वेज के बारे में बताती है 8वीं अनुसूची। एंड में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंड में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची के रिलेटेड, जो भाषाओं के बारे में बात करती है, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के तहत इसमें सिंधी जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची जो प्रेजेंट में 22 भाषाओं के बारे में बात करती है, उसमें 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया। फिर आपको एक और मैं बता देता हूँ, एक 71 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, 1992 में। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें जो भाषा ऐड की गई वो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाएं ऐड की गई। फिर आपको मैं बताता हूँ 91 अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और इसके तहत फिर इसमें 4 भाषाएं ऐड की गई, और वो थी आपकी एक बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है स्टूडेंट्स, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये एंड में 4 भाषा ऐड हो गई और टोटल हो गई आपकी 22। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। आगे हम देखेंगे 9th अनुसूची के बारे में। मैं फुल डिटेल से लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, फुल डिटेल लेके चल रहा हूँ। 9th अनुसूची के बारे में हम जानेंगे। ये बताती है कि अगर संसद कोई कानून बना के 9th अनुसूची में डाल दे तो उसमें कोर्ट सवाल जवाब नहीं कर सकता। लेकिन एक केशवानंद भारती मामले जो हुए थे 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन हो सकता है लेकिन मूलभूत अधिकार का चेंज नहीं हो सकता, तथा भूमि सुधार जो है हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत जो हुई थी भूमि सुधार वाली, ये भी 9th अनुसूची में ऐड की गई। ये आपकी 9th अनुसूची से रिलेटेड चीजें हैं, ध्यान से सुनना, इन चीजों को समझने की कोशिश करना। 10th अनुसूची के बारे में अब हम जानेंगे। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल वाले सिस्टम पे रोक लगा दी गई 10वीं अनुसूची के तहत। अब ये दल बदल वाले सिस्टम पे रोक लगाया गया, ये बात करती है 10वीं अनुसूची। लेकिन ये जो है दल बदल वाले सिस्टम,
52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52 अमेंडमेंट 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब राजीव गांधी साहब की सरकार थी उस टाइम दल बदल वाले सिस्टम में रोक लगा दी गई। आप ये पूछ सकते हो कि ये दल बदल क्या है। तो दल बदल ये है कि पहले राजनेता लोग करते क्या थे, इस दल से उस दल में चले जाते थे, फिर आप जीतते, तो यही है दल बदल वाली सिस्टम। तो इसको राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 52वां संविधान संशोधन जो हुआ 1985 में, उसके तहत इसको बैन कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रही आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी। आपको अब मैं बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट अपेक्स इंस्टीट्यूट पे आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को। अगली अनुसूची हम देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है स्टूडेंट्स, ये ग्राम पंचायत के बारे में बात करती है 11वीं अनुसूची। अब ग्राम पंचायत 3 स्तर से जोड़ी गई है, ये बात 11वीं अनुसूची करती है। कौन कौन सी स्तर है आइए देखते हैं। ग्राम पंचायती त्रिस्तर के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए में हम जानेंगे ग्राम पंचायत। बी नंबर में होता है स्टूडेंट्स आपका जिला पंचायत और सी नंबर में होता है आपका जनपद पंचायत। तो ये जो है इसके बारे में बात करती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची इसके बारे में बात करती है और मैं इससे रिलेटेड कुछ और चीज आपको बताने की यहाँ कोशिश करूंगा कि 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1993 में, उसके तहत ये ग्राम पंचायत के तहत उससे रिलेटेड है ये अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रही। अगली और लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची, 12th अनुसूची। ये भी 3 स्तर के बारे में बात करती है। कौन कौन से हैं 3 स्तर है स्टूडेंट्स? तो एक तो है नगर निगम है आपके, और दूसरे हैं आपके नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, और एक है आपके नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। इसके बारे में बात करती है 12वीं अनुसूची। 74वां अमेंडमेंट, 74वां अमेंडमेंट स्टूडेंट्स 1993 में हुआ था, और ये जो बेसिकली है इन चीज़ों के बारे में हुआ था 73rd अमेंडमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगे ये सेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैथ्स एंड जीए स्पेशल ये सेशन है, करंट अफेयर्स भी आपको इसमें कराई जाती है। तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस सेशन को और इस परिवार को बढ़ाएं। अपेक्स इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।